नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कुछ दिनों पहले एक वायरस बहुत ज़्यादा प्रचलित पूरे संसार में हुआ, इबोला, जिसके कारण सभी बहुत ज़्यादा परेशान रहे। सभी देशों में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया कि कहीं से कोई पेशेंट मरीज उसका ना आ जाए, क्योंकि इसका अंत बहुत खतरनाक था। लेकिन इस इबोला वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है इसने बोला, उसने बोला, ये बोला, ऐसे बोला, क्या बोला, कैसे बोला, ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या बोला। ये जो बोला है ना, ये उस इबोला से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारी संबंधों में खटास पैदा कर देता है, दूरियां पैदा कर देता है और बहुत सारे अनुमान व्यक्ति लगाने लगता है कि इसने ऐसा क्यों बोला। तो इस बोला रूपी बला से हम सबको अपने संबंध को बचा के रखना चाहिए, ताकि संबंध बहुत मधुर बने रहें और साथ ही हम स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, संबंधों में मधुरता बनी रहे। आइए इसी जनहित में जारी इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भ्राता जी, एक वायरस तो वो था जो शरीर को नष्ट कर देता है, लेकिन ये इस प्रकार का जो बोला है वो हमारे संबंधों में बहुत ज़्यादा दरारें पैदा कर देता है, दूरियां पैदा कर देता है, खटास पैदा कर देता है। जितनी समस्याएं बोल के कारण पैदा हो रही हैं, उतनी शायद अन्य बातों के कारण न हो रही हों। बोल मनुष्य के अनमोल भी हो सकते हैं, बोल मनुष्य के वरदानी भी हो सकते हैं, मुर्दे में जान डालने वाले भी हो सकते हैं, निराश व्यक्ति में आशाओं के दीपक भी जला सकते हैं। बोल मनुष्य को उमंग उत्साह दिलाकर, प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि किसी के बोल हतोत्साहित करने वाले हैं, यदि किसी के बोल ऐसे कड़वे हैं जो तीर की तरह काम करते हैं, यदि किसी के बोल ऐसे हैं जिनको कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो ऐसे बोल जो कटु हैं, जहर से भी कटु हैं, वो सचमुच हमें चेंज करने ही चाहिए। और जो ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हैं, जिनके जीवन में सत्य का प्रकाश आ गया है, वो उनके बोल से ही तो प्रतिभाषित होगा। इसलिए कहा भी जाता है कि व्यक्ति के बोल से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की परख होती है। मनुष्य जब बोलता है तो उसके अंदर क्या है वो बाहर आता है। यानी बोल अभिव्यक्ति है मनुष्य के आंतरिक स्थिति की। इसलिए अपने बोल पर कंट्रोल रखना, बोल बहुत पॉजिटिव होना। हर जगह ये उदाहरण दिए जा सकते हैं। मान लो किसी के विचार बहुत छोटे हैं, हम उन्हें बार बार कहें तुम्हारे विचार बहुत छोटे हैं, विचार बहुत छोटे तुम्हारे, ठीक करो इनको, तो उस व्यक्ति को बड़ी खिन्नता होगी। और उसको यदि कहा जाए अपने विचारों को महान बनाओ, तुम महान हो, तो देखो यही बोल उसके जीवन को महान बना सकते हैं और उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो हमारे बोल पॉजिटिव हों, बहुत सुखदायी हों, कल्याणकारी हों, इसकी परम आवश्यकता है। बिल्कुल, और इससे हम लोगों के दिलों को भी जीत पाते हैं भ्राता जी। यदि हम किसी के लिए कुछ अहित वाले बोल बोलते हैं या खिन्न करने वाले बोल बोलते हैं, तो शायद वो हमसे दूर भी होता चला जाता है और वो आपस का स्नेह, सम्मान, सहयोग वाली भावना भी खत्म हो जाती है। कड़वे वचन तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। जो कड़वे वचन बोलता है उसको उसका पता नहीं होता, लेकिन वो यदि जरा सा एहसास करके देखे कि ऐसे ही बोल यदि मुझे बोले जाएं तो कैसा लगेगा, तो शायद उसके बोल में परिवर्तन आ सकता है। और मनुष्य को ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे बोल हम दूसरों से बोलेंगे, वैसे ही बोल हमें सुनने भी पड़ेंगे। सीधी सी बात है, हमने 2 खराब बात दूसरे को कही, वो 4 कहेगा ही। लेकिन ये इटर्नल ट्रुथ है कि मान लो वो न भी कहे, वो हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, हमारा अधिकार है, हम कुछ भी बोलें, उनको चुप रहना है। परिवारों में भी, डिपार्टमेंट्स में भी, ऑफिस में ये बात है। लेकिन मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसा हम बोल रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं वैसा ही सुनना पड़ेगा। इस बात को भी समझते हुए अपनी वाणी में मधु घोल देना चाहिए। मधु। वैसे भी कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। चलिए, जैसे आपने कहा, वहां ना भी मिले, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। भ्राता जी, बात रही कि चलिए मैं मधुर बोलता हूँ, सामने वाले बोले, लेकिन एक बार जैसे निकल रही थी कि इसने बोला तुम्हारे लिए, उसने बोला तुम्हारे लिए, पता नहीं क्या क्या बोला। ये वाली बात कोई थर्ड पर्सन जब हमसे कह देता है, तो उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में बहुत सारी जो भावनाओं का उथल पुथल है वो होने लगता है, संबंध भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली संसार में बहुत ही खराब सिचुएशन है कि मनुष्य अनेक बातें सुनता है,
वो ऐसा बोल रहा था, उसने तुम्हारे लिए ऐसा बोला था। अभी उसमें सत्यता कितनी है इसको परखने का न तो मनुष्य के पास समय होता है और न कोई इसके बारे में सोचता है। जो जिसने बोला उस पर विश्वास करके पहली चीज तो होती है अपनी मनोस्थिति को लोग बिगाड़ लेते हैं, उनकी खुशी चली जाती, हाय मेरे लिए लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। मनोस्थिति बिगाड़ी, कईयों को तो डिप्रेशन ही होने लगता है, कईयों का चित्त अशांत होने लगता है। तो एक्चुअली थोड़ी सुनी सुनाई बातों पे कम विश्वास करें। हमारे बाबा कहा करते थे, बिल्कुल ये हमारे यहाँ एक सुंदर शिक्षा चलती आती थी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके न अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ो और न दूसरों के लिए अपने एटीट्यूड्स को बिगाड़ो। कई बार देखा गया, हमें भी अनुभव, सबको अनुभव है इस चीज के, ऐसा कहा कि वो तुम्हारे लिए ऐसा, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला था, हमने सुन लिया कि ठीक है भाई बोला ना, जरा उसको फोन करो। अभी फोन कराया, साथ ही साथ बैठे, ये मेरे अपने अनुभव हैं। मैंने कहा भाई क्या बात है? कहा नहीं नहीं भाई जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम ऐसा कह, नहीं 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 मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अब उसे पता चला कि बोलने वाले क्या क्या बोलते रहते हैं किसी के बारे में भी, जिसमें असत्य होता ही नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि भाई तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा बहुत बोलते हो। मैंने कहा अरे भाई मेरा तो तुमसे कोई कनेक्शन ही नहीं, तुम मेरे कंपटीशन में नहीं हो जो मुझे तुमसे ईर्षा हो, वैसे मुझे होती भी नहीं, पर तुम्हारा अलग फील्ड है, मेरा अलग। मैं क्यों कि नहीं नहीं वैसा वैसा वो बोल रहे थे, बहुत बोलते हैं। मैंने कहा ऐसा करना, जब अब के बोले ना तुरंत मुझे फोन करना और उन्हें देना। उसके बाद कोई किसने बोला ही नहीं उन्हें। तो मैंने कहा देख लो अब ये स्थिति होती है। मतलब 90% 95% कह लें कि गलत ही होती है बातें, थोड़ी सी बातें होती है उसे मिर्च मसाला लगा के बहुत बढ़ा दिया जाता है। जी जी। लेकिन यहाँ पे जो ये एक फिर दूरी बन जाती है, जी आपने एक अच्छी बात कह दी कि यदि तुरंत कम्युनिकेट कर लिया जाए कि भाई बात ऐसी है क्या, तो बातें क्लियर हो जाती है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि व्यक्ति एक तो नेगेटिव बातें हमें सुनाता है और वो ऐसी कई बार बातें होती हैं कि उसे हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर वो चीजें हमारे अंदर घुटन पैदा करती रहती हैं। यहाँ पे क्या करें, क्लियर कर लें या किस प्रकार से इस बात को? देखिए अगर मार्जिन है जी, कांटेक्ट है तो तुरंत, और हमें पता है कि ये गलत है जी, तो कांटेक्ट करके तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए। और मान लो हमें लग रहा है कि बात तो गलत है, पर कांटेक्ट करने पर भी वो लोग ऐसा ऐसा ही बोलेंगे और ज्यादा बोलेंगे, तो हमें इस चीज को यही समाप्त करके, अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जी जी जी, इम्पोर्टेंट बात, हमें खिन्न नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि मुस्कुरा के उस बात को खत्म कर देना चाहिए जैसे कुछ है ही नहीं। और ये मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिसे आगे बढ़ना है, जिसे किसी शिखर पर पहुंचना है, उसे सुनना तो पड़ेगा ही। इसलिए हम सुनने के लिए तैयार हों, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। देखिए मैंने भी अपने पास यही एक स्लोगन रखा था, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर बहुत आगे निकलना है, तो सुनने के लिए तैयार कर लो अपने को। सुनकर अपनी मनोस्थिति न बिगाड़ो। लोग जितना सुनाए उतना ही तुम स्ट्रांग बनते जाओ, तो बड़े फायदे हो गए। तो तुरंत अपने को बिल्कुल फ्रेश कर लेना चाहिए अच्छे अच्छे विचारों से, कि भला किसी के बोलने से क्या होता है। सूरज को कोई गाली देता रहे, गोला गोला सारी दुनिया को जला रहा है, कल से न निकलना तुम बड़े खराब हो, तुमने दुनिया का सत्यानाश कर दिया, सवेरे सवेरे आ धमकते हो, भला कुछ फर्क पड़ेगा? हमें चमकना है। लोग कितना भी कीचड़ उछालें, चमकने वाले तो चमकेंगे ही। अपने को हल्का कर देना चाहिए, दूसरों की बातों से नो इफेक्ट, ये अपनी एक मनोस्थिति बना लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत लाइटली दूसरों की बातों को लेना। जो बहुत सीरियसली लेते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं, हम बहुत लाइटली लेंगे तो बातें लाइट होकर वहीं समाप्त हो जाती हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें रही बात है जी। एक तो अपनी सत्यता पे विश्वास कि कोई कुछ कहता है उसका असर ना हो, लाइट भी रहें। लेकिन कई बार माहौल जैसे ना बिगड़ता बिगड़ता सा चला जाता है। यदि किसी ने मेरे लिए कुछ कहा है, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, मतलब बात कुछ ऐसी थी कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, वो दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है वाली स्थिति हो जाती है। बातें एकदम जो थी ही नहीं वैसी हो जाती हैं। तो कई बार लगता है कि बातें यदि स्पष्ट हो जाएं तो मेरी छवि भी साफ सुथरी रहे, लोगों का स्नेह और प्यार भी मिलता रहे, क्योंकि शायद उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन भी आने लगते हैं जब मेरा गलत
जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर बातों को स्पष्ट कर लिया जाए तो सो बेटर। परंतु बहुत जगह ऐसा होता है कि वो लोग आपकी सुनना नहीं चाहेंगे, ऐसी स्थिति आती है। ऐसे में हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं उनको बहुत अच्छी मदद होती है दो चीजों की। एक अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना, दूसरा ऐसी आत्माओं के लिए हेटफुल फीलिंग नहीं, नेगेटिव फीलिंग नहीं, शुभ भावनाएं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। दे आर आल्सो सोल्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दे आर आल्सो ग्रेट, दे आर माई गुड फ्रेंड। वो तो मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। वो मुझे परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी कमियों को बता रहे हैं, इसमें ये कमी, उसको मैं ठीक कर लूं। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड ले ले, शुभ भावनाएं रखे। वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, कोई बात नहीं, कुछ कहा तो क्या हुआ। इससे एक तो फायदा होगा, धीरे धीरे हमारे गुड वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, उनके नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त होंगे। लेकिन स्वमान एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है हमारी। अगर हम ये प्रैक्टिस करें, मैं एक महान आत्मा हूँ या मैं तो मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो हमारे अच्छे वाइब्रेशंस उनको टच करने लगेंगे और कहीं ना कहीं जितना हम में पावर होगी उतना ही जल्दी उनके मन भी स्वच्छ हो जाएंगे। और यदि मन स्वच्छ न भी हो, कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है, तो हम बिल्कुल सेफ होंगे, निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। कई बार ऐसा होता है प्रत्यय जी कि सामने वाला है ही ऐसा। अब यदि हम 2-4 लोगों से बात करते हैं तो जैसे आपने कहा शुभ भावनाएं तो रखी जा सकती हैं, लेकिन जब बोल में आता है तो कई बार बोलना पड़ता है कि हाँ वो ऐसा है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? कई बार हमें रिपोर्ट देनी होती है किसी की, संगठन की बात है, तो यहाँ पे क्या उनकी वो जो गलत बात है उसे हमें बताना चाहिए? इसको देख लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि यदि उनकी गलत बात उनको बता दी जाए या जो भी उनसे कंसर्न लोग हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी गलत बात बता दी जाए तो वो ज्यादा बिगड़ जाते हैं और जो उनका पहला फोर्स था वो डबल कर देते हैं, उसको डबल कर देते हैं। इसलिए सिचुएशन को समझकर कहीं हमारा शांत रहना कल्याणकारी होता है, कहीं उत्तर दे देना कल्याणकारी होता है, कहीं रिपोर्ट कर देना कल्याणकारी होता है, तो कहीं ये सब कुछ न करके केवल वाइब्रेशंस देने में हित होता है। तो हमें स्वयं देख लेना होगा और तद अनुसार कार्य कर लेना चाहिए। चलिए, मतलब सिचुएशन को देख के हम सारे कार्य करें। यदि ब्रीफ में कहें भ्राता जी, व्यक्तिगत मैं अपने लिए तो कर ही सकता हूँ, बाकी सबके लिए तो एक प्रेरणा हो सकती है। मैं यदि अपने बोल पे ध्यान रखूं तो किस प्रकार के बोल मैं बोलूं ताकि सबको अच्छा भी लगे, मैं सर्वप्रिय भी बनूं, मेरे कार्य सरल सहज हो? सुख देने वाले बोल, बस अगर हम ये ध्यान रखें, मुझे अपने बोल के द्वारा दूसरों को सुख देना है तो मुझे भी सुख प्राप्त होगा। देखिए, हम देखते हैं, हम एक प्यासे को पानी पिला दें, उसे जो सुख मिलेगा उससे डबल तुरंत पिलाने वाले को मिलता है। कोई पिला के देख सकते हैं किसी प्यासे को पानी, किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को जो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में हो कि क्या करूं, उसको मदद कर दो और देखो कैसे सुख की अनुभूति होती है। तो ऐसे हमें करना चाहिए। बोल सुख देने वाले बोलें तो सब कुछ ठीक हो जाए।